जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, कल कुछ सूत्रों के हवाले से और कहीं हमारे कुछ सोर्सों की वजह से हमें पता चला कि अब सरकार अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव करने जा रही है। खासकर पैरामिलिट्री फोर्स में 50% कोटा इन जवानों का रिजर्व करने की योजना बना रही है। इस विषय में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि ये संदेश मेरा मोदी जी तक ज़रूर पहुंचाएं, राजनाथ जी तक ज़रूर पहुंचाएं और गृह मंत्री अमित शाह जी तक। मैंने पहले भी बहुत से वीडियो के माध्यम से लगातार सरकार को संदेश दिया है, खासकर इस अग्निवीर योजना को लेकर। आपको बता दूं कि मैं खुद एक पूर्व सैनिक हूं और मैंने इस योजना के लिए बहुत सा विरोध प्रदर्शन भी किया था, धरना प्रदर्शन किया, यात्राएं निकाली, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी गया कि ये योजना सेना के हित में नहीं है। और मेरे साथ साथ हमारे बहुत से और जो रिटायर्ड जवान, जेएसयू, बड़े बड़े अधिकारी, बहुत से हमारे रिटायर्ड जनरल साहब ने भी हमारा इस चीज़ में साथ दिया कि ये योजना सेना के हित में नहीं है। और लेकिन सरकार जो चीज़ बाहर फॉरेन कंट्रियों की तर्ज पर कि नहीं हम तो लेकर आएंगे, इसको सेना को यंग करेंगे, बल्कि इस पॉलिसी में मैंने एक दिन बताया था कि 4 साल वो अग्निवीर रहेगा, फिर उसके बाद में पक्का होगा और फिर 15 साल करेगा, तो इससे एज बढ़ेगी घटेगी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस मंशा के पीछे हमें जो साफ दिखाई दे रहा था कि जो मोदी जी के सलाहकार हैं, जो देश की गतिविधियों को चलाते हैं, जो बजट को देख रेख करते हैं, उनका कहीं ना कहीं बजट बचाने का एक कारण था कि भाई पैरामिलिट्री और बाकी जितने भी डिफेंस पर्सनल हैं या सिविलियन हैं, जो भी नौकरियां हैं सरकारी, सबकी पेंशन बंद कर दी गई। आप सभी को पता है इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की पेंशन सिर्फ अभी इस देश में चल रही है। वो पेंशन भी बोझ मानकर ये पेंशन कम करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हम ये पॉलिसी लेकर आए, लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं सरकार को घाटा होगा। मैंने पहले भी बताया था कि 4 साल बंदा नौकरी करेगा, फिर आपको उसको 75% को आउट दे दोगे, आपको उनको 10-11 लाख रुपए देना पड़ेगा और उनके जो दिलों में आर्मी के प्रति भाव, दोबारा कहीं भी लड़ाई होगी तो कोई नहीं आएगा। जब तक उनको पेंशन या बेनिफिट दोगे वो नहीं आ पाएंगे, तो फिर काम क्या आएंगे? आपने उन पर ट्रेनिंग पर खर्च किया, ट्रेनिंग के अलावा उनको 2 या 3 साल आप नौकरी कराओगे, फिर 11 लाख देकर आउट कर दोगे, क्या होगा देश हित में? बजट भी नहीं बचेगा आपका, ना ही आपकी सेना मजबूत रहेगी। इसलिए मैंने एक बार पहले भी मोदी जी को दिया था कि इस पॉलिसी को आप जो सेना में भर्ती होते हैं वहां से शुरू करो। आपको कोई पेंशन या कोई कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप वहां से उसको 4 साल से कम इसको 8 या 10 साल रखो, ताकि 10 साल तक यंग आदमी आपके यहाँ सेना में फर्स्ट जो आपकी फोर्स है उसमें काम करे। 8 या 10 साल के बाद मैं उसको सीधा की सीधा ट्रांसफर, ना कि अलग भर्ती या उसका दोबारा फिजिकल मेडिकल इस तरह होगा तो उसमें घपलाबाजी, रिश्वतखोरी और पता नहीं क्या क्या चलेगा। इसलिए सीधा ही वहाँ एक टेस्ट के आधार पर, और जैसे जैसे पैरामिलिट्री की वैकेंसी आती है 100% उनको आपको जितना रखना है रख लो, और बाकी जो गए तो उनको सीधा ट्रांसफ़र कर दो बगैर किसी शर्त के पैरामिलिट्री में। ना ही तो आपको उनको पैसा देना पड़ेगा, ना ही उनको पेंशन, क्योंकि वो दूसरी जॉब में सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। वहाँ आप कराओ 10 साल और 10 साल के बाद में स्टेट पुलिस में ट्रांसफ़र कर दो। इससे भर्तियों के घोटाले बचेंगे। हर जगह भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, घूसखोरी हो रही है, रिश्वतखोरी चल रही है। सिर्फ आपको एक भर्ती को सख्त करना है सेना की को, उसके बाद में सीधा वो पैरामिलिट्री में और फिर उसके बाद में स्टेट पुलिस में। और ये रेशो अधिकारियों के लिए भी लागू किया जाए, जितना आपको फौज में रखना है रखना, उसके बाद वही बीएसएफ और पुलिस में चला जाए, ताकि खासकर पुलिस का करप्शन खत्म हो जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप सही मायने में देश को चलाना है तो, और आपको सिर्फ अपना नेताओं का जेब भरना है, इस देश को लूटना है, तो पुलिस में जैसे भर्ती चल रही चलने दो। सबसे ज़्यादा लूट खसोट पुलिस और उनके अधिकारी मिली भगत करके ही नेताओं की जेब भरते हैं,
जितने भी खासकर सरकारी डिपार्टमेंट में, अगर सरकारी डिपार्टमेंट में जो भी जाएगा इस चैन से घूमकर आए, सेना, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्स और उसके बाद में सिविल डिपार्टमेंटों में वही लोग जाएं। यहाँ से इस कड़ी के बीच में कोई पेंशन जाना चाहता है तो 15 साल के बाद उसको पेंशन भेजा जाए। अगर इस बीच में कोई दूसरे उसमें जॉब में जाना चाहता है तो उसके रास्ते खुले हों। अगर वो इंटेलिजेंस है, पढ़ा हुआ है, जाना चाहता है तो जगह जगह उसके टेस्ट हो और वो जाए। इससे आपका देश का खर्चा भी बचेगा और आपका सेना का संतुलन बना रहेगा। जब भी आपको लड़ाई में जरूरत पड़ेगी, आपकी फौज तो है ही है, उसके बाद सेकंड लाइन की फौज आपकी पैरामिलिट्री भी ऐसे कैसे बन जाएगी, क्योंकि उसमें आपके वही सैनिक होंगे। और तीसरी जरूरत पड़ने पर पुलिस भी आपकी सेना के बराबर ही रहेगी, क्योंकि सब में सर्किल वही रहेगा। और समय समय पर जरूरत पड़े तो इनका संयुक्त युद्ध अभ्यास जैसे हम दूसरों देशों से करते हैं, इन्हीं का करवाते रहें, ताकि वो पूरी की पूरी आपकी आर्मी ही मानी जाए। जिस तरह चाइना में सभी को अनिवार्य कर रखा है 4 साल, इसलिए चाइना बार बार आंख दिखाता है। इस पॉलिसी को मैं चाहता हूं मोदी जी तक पहुंचाए। वहां इस चीज़ की चर्चाएं हो रही है कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अगर पैसा खाना और घूसखोरी चलाओगे तो आप शर्तों के आधार पर या इधर उधर करोगे, अन्यथा ऐसे कैसे ट्रांसफर पॉलिसी बना दोगे, बहुत सा पैसा बचेगा, समय बचेगा, आपको फिट फॉर सोल्जर तीनों जगह मिलेंगे, भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी खत्म होगी। तो ये संदेश मेरा मोदी जी तक जरूर पहुंचाएं। और कोई मेरे से कोई इस चीज़ में कोई सलाह लेना चाहता है तो मेरा नंबर है 8290354513, 8290354513। ये मेरा नंबर है। कोई भी किसी प्रकार की सलाह या मोदी जी चाहें कि हमें बुलाएं और कुछ इस चीज़ में कोई, अगर कोई भी आप अपने किसी भी सलाहकार को हमारे सामने बैठाकर खुले में वार्ता करना चाहें, इस चीज़ पर कोई डिबेट करना चाहिए खुले उसमें, तो आप लेके आ जाओ आपके उन सलाहकारों को जो मात्र घटिया सलाह को देकर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आज देश के युवाओं में सरकार के प्रति रोष है। अभी एक अग्निवीर में इस वर्दी के प्रति 4 साल की नौकरी में भी युवाओं का रुझान है, 4 साल में भी वो यहाँ आना चाहते हैं। लेकिन यहाँ बार बार उस पॉलिसी में इस तरह के, जैसे आज युवाओं का एक कैंपेनिंग चल रहा है ट्विटर पर, जिसमें अग्निवीर एज इश्यू के नाम से, क्योंकि उनकी एकाएक फिर उम्र को घटा दिया गया, जो तैयारी कर रहे थे लोग फिर सड़कों पर आ गए। क्या क्या पॉलिसी है ये? सलाहकार क्या चाहते हैं? देश में शांति, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं शांति से, या उनको सड़कों पर लाना चाहते हैं? तो ये आप तय करें और उन युवाओं की जो एज लिमिट है उसको भी बढ़ाकर 23 करें। बस इसी के साथ एक छोटा सा संदेश मोदी जी, राजनाथ जी और गृह मंत्री जी से कि सरकार के प्रति युवाओं में रोष, देश की जनता में रोष बढ़ रहा है। जो भी आप कानून लाते हो किसी भी प्रकार का, एक तो जब जनता को जरूरत नहीं है ऐसे कानून, जैसे आपने यूजीसी लागू कर दिया, इस तरह के ऐसे कानून एकाएक नहीं लेकर आए बगैर किसी ज़रूरत से, जिसमें कि दो पार्टों में आपस में इस तरह टकराव पैदा हो। कोशिश करें, जब सबका साथ सबका विकास है तो सबके लिए एक जैसे नियम, एक जैसे कानून हो, ताकि देश में शांति बहाल हो। ये बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे वो आरक्षण हो, उल्टे सीधे नियम कानून हो, जो जनता के अंदर भेदभाव पैदा करते हैं, और ये खाई जो बढ़ते बढ़ते एक दिन बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो इस ओर जरूर ध्यान करें। देशवासी अगर अपने देश को अपना समझते हैं तो ये उल्टी सीधी चीज़ें, जातिवाद, धर्म के नाम पर लड़ना, इस तरह की लड़ाई छोड़ें और देश हित में कुछ काम करें। आपका बलिदान आपकी मातृभूमि के लिए और आपके देश के लिए होना चाहिए, ना कि अपने लिए। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर करें, चैनल से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।